दोस्तों आज ईडन गार्डन के मैदान पर इंडिया और साउथ अफ्रीका की टीम के बीच पहले टेस्ट मैच का चौथा दिन खेला गया और आज का दिन बेहद ही रोमांचक देखने को मिला। पहले भारतीय बल्लेबाजों ने तूफानी बल्लेबाजी करते हुए अफ्रीका के सामने एक विशाल लक्ष्य रखा, जिसके बाद इंडिया के गेंदबाजों ने अफ्रीका के बल्लेबाजों को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया और अंत में भारत ने इतिहास रच दिया। तो ऐसे में आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे इंडिया और साउथ अफ्रीका के पहले टेस्ट के चौथे दिन का पूरा रोमांचक हाइलाइट्स। तो ऐसे में आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अगर आप भी भारत की टीम के बहुत बड़े फैन हैं तो आप इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर लीजिएगा। इस वीडियो का लाइक टारगेट 1000 लाइक्स का है। दोस्तों जैसा कि आप सब जानते हो, इस समय भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच सीरीज का पहला टेस्ट मुकाबला कोलकाता के ऐतिहासिक ईडन गार्डन के मैदान पर खेला जा रहा है, जहां इस मैच में भारत की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए अपनी पहली पारी में शानदार प्रदर्शन किया था और कुल 611 रन का पहाड़ जैसा स्कोर खड़ा किया था। जवाब में दक्षिण अफ्रीका की टीम मैदान पर उतरी तो भारतीय गेंदबाजों ने उन्हें एक पल की भी राहत नहीं दी। कुलदीप यादव और रविंद्र जडेजा की फिरकी गेंदबाजी के आगे अफ्रीकी बल्लेबाज ताश के पत्तों की तरह बिखर गए और पूरी टीम केवल 287 रन पर सिमट गई। इस शानदार गेंदबाजी प्रदर्शन की बदौलत भारत ने पहली पारी में 354 रन की बढ़त हासिल कर ली थी। तीसरे दिन के अंत तक भारत की टीम ने अपनी दूसरी पारी में 109 रन बना लिए थे। केएल राहुल 43 रन पर नाबाद थे और उनके साथ साई सुदर्शन 17 रन बनाकर क्रीज पर डटे हुए थे। इस समय भारत की कुल बढ़त 432 रन की हो चुकी थी और मैच पूरी तरह भारत के नियंत्रण में नजर आ रहा था। अब चौथा दिन शुरू हुआ और भारत के लिए उम्मीदें फिर से नई ऊर्जा के साथ मैदान पर उतरी। केएल राहुल और साई सुदर्शन बल्लेबाजी के लिए आए। इन दोनों पर आज भारत को एक ठोस शुरुआत दिलाने की जिम्मेदारी थी ताकि टीम की पकड़ और मजबूत हो सके। दूसरी ओर अफ्रीकी टीम के लिए दिन की गेंदबाजी की शुरुआत कागिसो रबाडा और मार्को यानसेन ने की। दोनों गेंदबाज नई गेंद से शानदार लाइन और लेंथ पर गेंदबाजी कर रहे थे। हवा में मूवमेंट और पिच से थोड़ी मदद मिलते ही उन्होंने भारतीय बल्लेबाजों को परेशान करना शुरू कर दिया। आखिरकार अफ्रीका को सफलता मिल ही गई जब मार्को यानसेन की एक बाहर जाती गेंद पर साई सुदर्शन स्लिप में कैच दे बैठे। भारत को दूसरा झटका लग चुका था। साई सुदर्शन ने 21 रन बनाए और आउट होकर पवेलियन लौट गए। उनके आउट होने के बाद नंबर 4 पर बल्लेबाजी करने के लिए आए शुभमन गिल। अब गिल और राहुल दोनों युवा और जोशीले बल्लेबाज क्रीज पर मौजूद थे। दोनों ने पहले कुछ ओवर तक धैर्य से बल्लेबाजी की क्योंकि पिच पर अभी भी गेंदबाजों को थोड़ी मदद मिल रही थी। पहले 10 ओवरों में भारत के केवल 29 रन ही बने, लेकिन राहुल ने धीरे धीरे अपनी लय पकड़नी शुरू कर दी। उन्होंने 92 गेंदों पर शानदार 50 पूरी की और दर्शकों से तालियां बटोरी। दूसरी ओर शुभमन गिल ने जैसे ही थोड़ा टाइम लिया, उन्होंने गियर बदल दिया। गिल ने केशव महाराज के एक ही ओवर में 4 शानदार छक्के लगाकर ईडन गार्डन को गूंजा दिया। हर एक शॉट क्लासिक टाइमिंग और ताकत का मिला जुला उदाहरण था। वहीं केएल राहुल भी अब अपने लय में आ चुके थे। वे लगभग हर ओवर में कम से कम एक चौका जरूर लगा रहे थे। उनकी बल्लेबाजी में वो आत्मविश्वास झलक रहा था जो किसी अनुभवी बल्लेबाज में दिखता है। धीरे धीरे भारत का स्कोर 150 रन के पार पहुंच गया और टीम इंडिया की बढ़त भी 500 रन के करीब पहुंच गई। अब मैच पूरी तरह से भारत के कंट्रोल में था और अफ्रीका के लिए वापसी करना लगभग असंभव लग रहा था। शुभमन गिल की बल्लेबाजी अब देखने लायक थी। उन्होंने सिर्फ 43 गेंदों पर अपनी अर्धशतकीय पारी पूरी की। वो जिस आत्मविश्वास से खेल रहे थे उसे देखकर लगा कि मानो वो नेट्स में प्रैक्टिस कर रहे हो, न कि एक टेस्ट मैच में बल्लेबाजी। अब भारत का स्कोर 200 रन के पार जा चुका था। अफ्रीका के गेंदबाज थक चुके थे। फील्डर्स की ऊर्जा भी कम होती जा रही थी। राहुल और गिल की जोड़ी ने मिलकर अफ्रीका के हर प्लान को नाकाम कर दिया था। चौथे दिन के 54वें ओवर में केएल राहुल ने 2 शानदार छक्के लगाकर भारत की रणगति को और रफ्तार दी। वहीं शुभमन गिल ने एडन मार्करम की गेंद पर एक खूबसूरत चौका जड़कर भारत की लीड को 550 रन के पार पहुंचा दिया। अब ऐसा लग रहा था कि भारत जल्द ही पारी घोषित कर देगा ताकि अपने गेंदबाजों को पर्याप्त समय मिल सके अफ्रीका को दूसरी पारी में हराने का। सेशन के आखिरी ओवरों में भी राहुल और गिल ने कोई रियायत नहीं दी। उन्होंने लगातार स्ट्राइक रोटेट की, बाउंड्री लगाई और स्कोर बोर्ड को तेजी से आगे बढ़ाया। दोनों बल्लेबाजों के बीच शतकीय साझेदारी सिर्फ 92 गेंदों में पूरी हुई, जो कि टेस्ट क्रिकेट में बेहद तेज साझेदारी मानी जाती है। अब ऐसा लग रहा था मानो ये कोई टेस्ट नहीं बल्कि किसी T20 मैच की पारी चल रही हो।
पहले सेशन के अंत तक भारत का स्कोर 253 रन पहुंच चुका था और टीम ने केवल 2 विकेट गंवाए थे। कप्तान शुभमन गिल ने 69 गेंदों पर 79 रन की शानदार पारी खेली थी, जबकि केएल राहुल 83 रन बनाकर नाबाद रहे। सेशन खत्म होने के तुरंत बाद भारतीय कप्तान ने अपनी दूसरी पारी घोषित कर दी, यानी अब दक्षिण अफ्रीका के सामने था एक असंभव सा लक्ष्य था। जी हां, अफ्रीका को जीत के लिए पूरे 577 रन चाहिए थे। जिसके बाद दूसरा सेशन शुरू हुआ और अब बारी थी दक्षिण अफ्रीका की टीम की लक्ष्य का पीछा करने की। अफ्रीका की टीम के लिए पारी की शुरुआत करने मैदान पर आए एडन मार्करम और रियान रिकल्टन। इन दोनों के सामने जिम्मेदारी बहुत बड़ी थी, अपनी टीम को इस मुश्किल रन चेज में एक मजबूत शुरुआत दिलाने की, क्योंकि अगर शुरुआती विकेट जल्दी गिरते तो फिर मैच हाथ से निकल जाना तय था। दूसरी ओर जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज नई गेंद के साथ तैयार खड़े थे और उनका एक ही लक्ष्य था, अफ्रीका को शुरुआती झटके देना। बुमराह ने पहले ओवर से ही अपनी धारदार गेंदबाजी दिखाई। उनकी गेंदें जिस तरह सीम मूव कर रही थीं, वो बल्लेबाजों के लिए किसी पहेली से कम नहीं थीं। वहीं सिराज भी अपनी लय में थे। तेज गति, उछाल और सटीक लाइन लेंथ के साथ अफ्रीकी बल्लेबाजों को एक एक गेंद पर सोचने को मजबूर कर रहे थे। पहले 10 ओवरों में अफ्रीका की हालत कुछ ऐसी थी कि रन तो बस धीरे धीरे खिसकते हुए 17 पर ही रुके, लेकिन अच्छी बात उनके लिए ये थी कि कोई विकेट नहीं गिरा। एडन मार्करम और रियान रिकल्टन दोनों ने बड़ी सतर्कता से खेला, हर गेंद पर आंखें जमाकर, हर ओवर को सम्मान देते हुए, जैसे किसी परीक्षा में हर सवाल का जवाब सोच समझकर लिखा जा रहा हो। लेकिन क्रिकेट में कब बाजी पलट जाए ये कोई नहीं जानता। 11वें ओवर में आखिरकार सिराज ने अपनी मेहनत का इनाम पा ही लिया। उनकी एक अंदर आती गेंद ने रियान रिकल्टन को पूरी तरह चकमा दे दिया। गेंद सीधा पैड पर लगी और अंपायर ने उंगली उठा दी। अफ्रीका को पहला झटका लग चुका था। रिकल्टन ने 12 रन बनाए और निराश होकर पवेलियन लौट गए। भारतीय खिलाड़ियों ने इस विकेट का जश्न जोश के साथ मनाया, क्योंकि यह विकेट भारत के लिए बेहद अहम था। अब मैदान पर उतरे व्यान मूल्डर। अफ्रीका की टीम थोड़ी दबाव में थी, लेकिन मोल्डर और एडन मार्करम ने कोशिश की कि पारी को फिर से स्थिर किया जाए। दोनों ने धीरे धीरे स्ट्राइक रोटेट करना शुरू किया, छोटे छोटे रन लिए और हर एक मौके पर रन चुराने की कोशिश की। भारतीय गेंदबाज हालांकि लगातार दबाव बना रहे थे। सिराज और बुमराह की जगह अब गेंद संभाली कुलदीप यादव ने। जैसे ही कुलदीप गेंदबाजी के लिए आए, पूरे स्टेडियम में कुलदीप कुलदीप की आवाजें गूंजने लगीं, क्योंकि दर्शकों को पता था कि यह स्पिनर किसी भी वक्त जादू दिखा सकता है। अब अफ्रीका का स्कोर 18वें ओवर में 50 रन के पार पहुंचा और ऐसा लगने लगा कि शायद अब अफ्रीका ने थोड़ी स्थिरता पाली है। दोनों बल्लेबाजों ने भारतीय गेंदबाजों को कुछ देर के लिए रोका और रन बनाते रहे, लेकिन क्रिकेट का रोमांच तो तभी है जब अचानक से मैच करवट ले। अपने 30वें ओवर में कुलदीप यादव ने वो कमाल कर दिखाया जिसका सभी को इंतजार था। उन्होंने एक ऐसी गेंद फेंकी जो पहले थोड़ी सी हवा में बाहर गई और फिर तेजी से अंदर आई। व्यान मूल्डर ने ड्राइव खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद बल्ले का किनारा लेते हुए स्लिप में गई और शुभमन गिल ने शानदार कैच लपका। अफ्रीका को दूसरा झटका लग चुका था। अफ्रीका का स्कोर 63 रन पर 2 विकेट हो गया। व्यान मूल्डर ने 21 रन की पारी खेली। अब मैदान पर आए अफ्रीका के कप्तान टेम्बा बावूमा। कप्तान होने के नाते उन पर जिम्मेदारी और भी ज्यादा थी। सामने खड़े थे एडन मार्करम, जो थोड़ी देर पहले तक अच्छी लय में नजर आ रहे थे। दोनों ने मिलकर अफ्रीका की पारी को आगे बढ़ाने की कोशिश शुरू की। बावूमा शुरुआत में थोड़ा सावधानी से खेले, फिर धीरे धीरे अपनी लय में आए। उन्होंने कुलदीप और जडेजा की फिरकी को ध्यान से खेला और बीच बीच में कुछ खूबसूरत स्ट्रोक्स भी लगाए। एडन मार्करम ने भी शानदार तकनीक दिखाई। खासकर ऑफ स्टंप की बाहर जाती गेंदों को छोड़कर उन्होंने गेंदबाजों को परेशान किया। अब मैच एक दिलचस्प मोड़ पर था। अफ्रीका ने धीरे धीरे स्कोर को आगे बढ़ाया और लगता था कि ये दोनों बल्लेबाज साझेदारी बनाकर टीम को संकट से बाहर निकाल सकते हैं। भारत की कोशिश थी कि किसी भी तरह से एक और विकेट निकाला जाए ताकि अफ्रीका की उम्मीदें टूट जाएं। दूसरे सेशन के आखिरी कुछ ओवर बाकी थे। दोनों अफ्रीकी बल्लेबाज अब संभलकर खेल रहे थे, सिंगल डबल लेकर रन जुटा रहे थे। भारत के कप्तान शुभमन गिल ने फील्ड में कुछ बदलाव किए ताकि बल्लेबाजों को दबाव में लाया जा सके, और जैसे ही सेशन के आखिरी 2 ओवर शुरू हुए, भारत ने फिर मैच का रुख पलट दिया। पहले कुलदीप यादव ने कप्तान टेम्बा बावूमा को अपनी शानदार गेंद पर फंसाया। गेंद ने हवा में हल्का सा टर्न लिया, बल्ले का किनारा लगा और स्लिप में खड़े शुभमन गिल ने एक और शानदार कैच पकड़ा। अफ्रीका को तीसरा झटका लगा। बावूमा ने 23 रन की पारी खेली और कुलदीप ने एक बार फिर दिखा दिया कि वो क्यों भारत के सबसे भरोसेमंद स्पिनर हैं। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी।
अगले ही ओवर में भारत के लिए आए रविंद्र जडेजा और उन्होंने आते ही अपना जादू चला दिया। उनकी गेंद थोड़ी तेजी से पिच पर गिरी। एडन मार्करम ने कवर की दिशा में शॉट खेलना चाहा, लेकिन गेंद उनके बल्ले से ठीक से नहीं लगी और सीधा फील्डर के हाथों में चली गई। भारत को चौथा विकेट मिल गया और अब अफ्रीका की सारी उम्मीदें मानो टूट चुकी थीं। मार्करम ने 42 रन की शानदार पारी खेली, लेकिन उनके आउट होने के बाद ड्रेसिंग रूम में सन्नाटा छा गया। सेशन समाप्त होते होते भारत ने इस मुकाबले में अपनी पकड़ और मजबूत कर ली थी। दूसरे सेशन के अंत तक अफ्रीका की टीम ने 98 रन बना लिए थे 4 विकेट खोकर, यानी अब भी उन्हें जीत के लिए लगभग 400 से 450 रन की जरूरत थी, जो लगभग नामुमकिन नजर आ रहा था। जिसके बाद दिन का अंतिम और शायद सबसे रोमांचक सेशन शुरू हुआ। जैसे ही तीसरे सेशन का आगाज हुआ, भारतीय गेंदबाजों ने अपने कदम बढ़ाए और खेल का रुख पूरी तरह अपने पक्ष में करने का इरादा जाहिर कर दिया। अफ्रीका की टीम के लिए अब क्रीज पर थे ट्रिस्टन स्टब्स और डेविड बेंडिगम। दोनों पर अपनी टीम को बचाने का भारी दबाव था। भारत ने उन्हें कोई आसान रास्ता नहीं दिया। जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज ने फिर से गेंद अपने हाथों में ली और अपनी धारदार गेंदबाजी से अफ्रीका के बल्लेबाजों की परीक्षा शुरू कर दी। ट्रिस्टन स्टब्स और डेविड बेंडिगम ने शुरुआत में थोड़ी संभल कर बल्लेबाजी की। उनका मकसद था पहले अफ्रीका को 100 रन के पार पहुंचाना और फिर धीरे धीरे पारी को आगे बढ़ाना। लेकिन भारतीय गेंदबाजों का इरादा कुछ और ही था। सेशन के केवल 5वें ओवर में ही जसप्रीत बुमराह ने अपने क्लासिक अंदाज में गिल्लियां बिखेर दी। एक शानदार यॉर्कर ने सीधे ट्रिस्टन स्टब्स के पैरों की जड़ें हिला दी। गेंद सीधा स्टंप्स में जा लगी और स्टब्स को वापस पवेलियन लौटना पड़ा। अफ्रीका का स्कोर उस वक्त 109 रन पर पहुंचा था और टीम को 5वां झटका लग चुका था। स्टब्स ने अफ्रीका के लिए केवल 6 रन बनाए और उनकी आउट होते ही भारतीय खिलाड़ियों के चेहरे पर मुस्कान आ गई। अब बल्लेबाजी करने आए कायल वेरेन। अफ्रीका की आधी टीम पवेलियन लौट चुकी थी और अब पूरी जिम्मेदारी डेविड बेंडिगम और कायल वेरेन के कंधों पर थी। दोनों ने मिलकर धीरे धीरे पारी को संभालने की कोशिश की। दोनों समझदारी से सिंगल और डबल लेकर रन जोड़ने लगे। भारतीय गेंदबाज लगातार अटैक कर रहे थे, लेकिन दोनों बल्लेबाजों ने धैर्य दिखाया और छोटी साझेदारी बनानी शुरू की। कायल वेरेन ने कुछ बेहतरीन कवर ड्राइव और स्ट्रेट ड्राइव खेलकर अपनी क्लास दिखाई। वहीं डेविड बेंडिगम ने संयम से बल्लेबाजी करते हुए रन बनाना जारी रखा। दोनों के बीच साझेदारी ने अफ्रीका की टीम को थोड़ी राहत दी और धीरे धीरे स्कोर 150 रन के पार पहुंच गया। लेकिन क्रिकेट में राहत कभी ज्यादा देर तक नहीं टिकती, खासकर जब सामने हो भारत की गेंदबाजी लाइनअप। मोहम्मद सिराज, जो पहले भी शानदार गेंदबाजी कर चुके थे, उन्होंने फिर एक बार अपना जादू दिखाया। उनकी एक शानदार लंबी गेंद ने कायल वेरेन को फंसाया। गेंद बल्ले का किनारा लेते हुए सीधे विकेट कीपर ध्रुव जुरैल के दस्तानों में चली गई। अफ्रीका को छठा झटका लगा। कायल वेरेन ने 24 रन बनाए, लेकिन उनका विकेट अफ्रीका के लिए बड़ा झटका था। अब मैदान पर आए मार्को यानसेन। ऊंचे कद के इस ऑलराउंडर से टीम को उम्मीद थी कि वो कम से कम टिककर कुछ समय गुजारेंगे और डेविड बेंडिगम को साथ देंगे। दोनों ने शुरुआत में ठीक वैसा ही किया। डेविड बेंडिगम अब अच्छी लय में थे और हर गेंद को ध्यान से खेल रहे थे। उनकी बल्लेबाजी में आत्मविश्वास झलक रहा था। दूसरी ओर मार्को यानसेन ने आते ही आक्रामक मूड दिखाया। उन्होंने रविंद्र जडेजा के एक ओवर में 2 चौके और एक छक्का लगाकर दिखा दिया कि वो डरने वालों में से नहीं है। कुछ देर तक इन दोनों की साझेदारी ने अफ्रीका को थोड़ी उम्मीद दी, लेकिन यह उम्मीद भी ज्यादा देर तक नहीं टिक सकी। कुलदीप यादव, जो अब तक भारत के लिए सबसे खतरनाक हथियार साबित हो रहे थे, उन्होंने फिर अपना जादू चलाया। यानसेन ने कुलदीप की गेंद पर बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद ने टर्न लिया और ऊंची हवा में चली गई। लॉन्ग ऑन पर फील्डर ने आराम से कैच पकड़ लिया। अफ्रीका को 7वां झटका लगा। मार्को यानसेन ने 19 रन की पारी खेली और वापस लौट गए। अब अफ्रीका की टीम बेहद नाजुक स्थिति में थी। क्रीज पर थे डेविड बेंडिगम, जो अब तक अफ्रीका के सबसे भरोसेमंद बल्लेबाज साबित हो रहे थे, और उनके साथ आए कागिसो रबाडा। इन दोनों ने मिलकर कोशिश की कि टीम को 200 रन के पार पहुंचाया जाए। रबाडा ने कुछ समय के लिए डिफेंसिव खेल दिखाया, वहीं बेंडिगम ने बेहतरीन संयम से खेलते हुए रन बनाए। धीरे धीरे अफ्रीका का स्कोर 200 रन के पार पहुंच गया। स्टेडियम में मौजूद दर्शक अब यह समझ चुके थे कि भारत की जीत तय है, लेकिन फिर भी सब बेंडिगम की जुझारू बल्लेबाजी का सम्मान कर रहे थे। डेविड बेंडिगम ने 72 गेंदों पर अपनी शानदार 50 पूरी की। उन्होंने मैदान के चारों ओर स्ट्रोक्स लगाए और दिखा दिया कि उनमें क्लास भी है और जज्बा भी। लेकिन भारतीय गेंदबाजों के सामने टिकना आसान नहीं था। जसप्रीत बुमराह, जो बीच में आराम कर रहे थे, फिर से अटैक पर आए
और उन्होंने आते ही कमाल कर दिया। बुमराह की एक उछाल भरी गेंद पर डेविड बेंडिगम ने शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद बल्ले के बाहरी किनारे से लगकर सीधे स्लिप में चली गई, जहां शुभमन गिल ने शानदार कैच पकड़ लिया। अफ्रीका का 8वां विकेट गिर चुका था और अब जीत बस औपचारिकता रह गई थी। बेंडिगम ने 62 रन की शानदार पारी खेली, लेकिन उनकी मेहनत टीम को बचा नहीं सकी। अब क्रीज पर थे कागिसो रबाड़ा और केशव महाराज। दोनों ने कुछ देर तक संघर्ष किया, रन जोड़ने की कोशिश की और 4 ओवर तक भारतीय गेंदबाजों को कोई सफलता नहीं दी। लेकिन फिर जसप्रीत बुमराह ने अपनी क्लासिक शॉट गेंद से रबाड़ा को फंसा लिया। गेंद ऊपर उछली और रबाड़ा ने पुल शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद सीधा डीप स्क्वायर लेग पर फील्डर के हाथों में चली गई। अब आखिरी बल्लेबाज थे केशव महाराज। उन्होंने भी कुछ समय तक कोशिश की, लेकिन कुलदीप यादव के सामने उनका टिकना मुश्किल था। कुलदीप ने एक बेहतरीन फ्लाइटेड डिलीवरी फेंकी, गेंद ने टर्न लिया और महाराज ने उसे डिफेंस करने की कोशिश की, लेकिन गेंद सीधा बैट और पैड के बीच से निकलकर स्टंप्स में जा लगी। कुलदीप यादव ने इस विकेट के साथ अपना 5 विकेट हॉल पूरा किया और भारत को शानदार जीत दिला दी। अफ्रीका की पूरी टीम 238 रन पर सिमट गई और भारत ने यह मुकाबला 338 रन के विशाल अंतर से अपने नाम कर लिया। भारत के लिए कुलदीप यादव ने शानदार गेंदबाजी की। उन्होंने 5 विकेट लेकर भारत की जीत में निर्णायक भूमिका निभाई। वहीं जसप्रीत बुमराह ने भी 3 विकेट लेकर अफ्रीका की कमर तोड़ दी। इस जीत के साथ भारत ने टेस्ट सीरीज में 1-0 की बढ़त हासिल कर ली। तो दोस्तों, आप टीम इंडिया के इस जीत पर क्या कहना चाहेंगे? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा।